चलिए फिर से मैं एक बार जुड़ चुका हूँ और आज का जो क्लास है वही जीके जीएस का पार्ट 3 में लेकर के आया हूँ। और इसके अंतर्गत जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जीके जीएस का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। खास करके अभी जो बिहार टीआरई का जो एग्ज़ाम होने वाला है या बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये सेशन ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे लोगों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ब्रह्म समाज और बहुत ही इम्पॉर्टेंट समाज से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्ज़ाम में आने की चांस है। तो ब्राह्म समाज की जो स्थापना किया था उनका नाम था राजा राममोहन राय। ध्यान रखिएगा, राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और यह कहाँ पे किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद वेद समाज की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा के श्रीधरलू नायडू। ध्यान रखिएगा, नाम क्या था? के श्रीधरलू नायडू के द्वारा किया गया था और यह मद्रास में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था और यह जो किया गया था वो बम्बई में किया गया था। ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज का जो स्थापना है वो आत्माराम पांडुरंग इनके द्वारा किया गया था और यह बंगाल में बम्बई में किया गया था। तो इस तरह से हमने ये समझा दो चीज़ें, दोनों समाज की स्थापना आर्य और प्रार्थना समाज, इन दोनों के संस्थापक अलग अलग थे लेकिन दोनों जगह जो था बम्बई में ही इसकी स्थापना की गई। आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती से किया गया और साथ ही साथ जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था और यह भी बम्बई में किया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया और यह बंगाल में किया गया था। उसके बाद वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू के द्वारा किया गया था और यह आपका मद्रास में किया गया था। इस तरह से आपने तीनों चारों समाज के बारे में जान गए कि कहाँ पे और किसने किया था इसकी स्थापना। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। एक क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज मुकदमे से कौन संबंधित था? तो आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड आपके पास एक चीज क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि जो INA जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना है वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान की सेना हार गए, जापान जो है वो हार गया था, तब इन्होंने भी जो है वो सरेंडर कर दिया था और इस सेना ने सिपाही सरदार खुदबख्श सिंह श्री प्रेम इसके साथ आत्मसमर्पण किया और इस सेना के सिपाही सरदार गुरुबख्श सिंह, श्री प्रेम सहगल तथा शाह नवाब पर जो है वो मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दी गई। इसके बचाव के पक्ष में तेज बहादुर शफरू कटाजू जवाहरलाल नेहरू ने अदालत में जो है वो बहस की। बचाव पक्ष के वकीलों के प्रमुख जो थे वो भूला भाई देसाई थे। बचाव पक्ष के वकीलों के प्रमुख जो थे वो भूला भाई जो देसाई थे। तो आज़ाद हिंद फौज से संबंधित कौन थे? तो भूला भाई देसाई थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था? एक क्वेश्चन तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि आनंद मठ किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र जो चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था और यह कब लिखा गया था? तो 1882 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक उपन्यास था आनंद मठ, ठीक है, जो 1882 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का जिक्र करते हुए और इस पुस्तक में विद्रोह में इसके अंतर्गत सन्यासी विद्रोह का भी जिक्र किया गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने समझ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे किस वर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा। तो यह 1882 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक उपन्यास था, ठीक है, और इसी के अंतर्गत सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया था, जिक्र किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वह आनंद मठ से ही लिया गया है। किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा की प्रारंभ करने का श्रेय किया जाता है? याद रखिएगा, मैकाले को, ठीक है, इनके द्वारा। कौन गांधी जी से मिलने अफ्रीका गया था? और यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि गोपाल कृष्ण गोखले
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और 1893 ईस्वी में जो भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि मैंने गांधी जी के बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। किस वर्ष नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था? तो नमक सत्याग्रह जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहा जाता है और ये नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 1930 में दांडी यात्रा 12 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक या 1930 तक हुआ था। इसमें 78 अनुयायी थे इनके साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। दांडी यात्रा साबरमती से गुजरात से दांडी नामक स्थान तक ये यात्रा की गई थी। किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? तो यह जो अस्तित्व में आया था वुड डिस्पैच, ध्यान रखिएगा। जो किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद, तो वुड डिस्पैच रिपोर्ट के बाद जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। 1854 के जो चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में गठित समिति ने भारत में भावी शिक्षा के लिए बृहत योजना तैयार की। चार्ल्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड डिस्पैच को। इसी के आधार पर लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यह लॉर्ड किसके समय में जो है यह कलकत्ता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। और यह किसके अंतर्गत? वुड डिस्पैच के अंतर्गत, और यह 1854 के चार्ल्स वुड डिस्पैच की अध्यक्षता में गठित की गई। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था। भारत में संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने के लिए 1946 में 3 सदस्यीय, जो एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, दूसरा नाम था AB अलेक्जेंडर, ध्यान रखिएगा, और तीसरा जो था वो था स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो भारत में संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने के लिए 1946 में 3 सदस्य जो हैं वो भारत आए थे। पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों व्यक्ति। दल भारत आया और इसी सिफारिश पर संविधान सभा में कुल सदस्यों की जो संख्या रखी गई थी 389 रखी गई और तथा द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। क्रिप्स कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 ईस्वी में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को किया गया था। में वाइसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में ढाका नवाब सलीम उल्लाह खां, वकार उल मुल्क इत्यादि ने की। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम चलेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, यह हम लोगों ने समझ गया। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ था और यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुआ था। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुआ था और यह ढाका नवाब सलीम उल्लाह खां, वकार उल मुल्क इत्यादि ने की। 1908 के लीग में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम की संविधान तैयार किया गया था। 1908 ईस्वी में जो है अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का जो है वो तैयार किया। सब पड़ोसी की तमन्ना या किसके द्वारा कहा गया? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। भारत के प्रथम वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ध्यान रखिएगा। 1857 की क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समाप्त कर दिया और शासन सीधे जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। गवर्नर जनरल के स्थान पर नया पद आया और वह आया वाइसराय का सृजन किया गया। इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय थे। ध्यान रखिएगा इस बात को कि लॉर्ड कैनिंग जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल भी थे और प्रथम वाइसराय भी थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते अर्थात इसका अर्थ जो होता है सत्य ही हमेशा विजय होती है। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है।
यह सारनाथ के स्तंभ पर उत्तीर्ण है और मुंडको उपनिषद से लिया गया है। लाहौर रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी थी, जबकि धार्मिक राजनीति कहाँ थी उनकी, तो उनका अमृतसर था। रंजीत सिंह पंजाब में सिख साम्राज्य के संस्थापक थे। वो शुकुर चाकिया मिसल से संबंधित थे। उन्होंने राजनीतिक राजधानी के रूप में लाहौर को स्थापित किया और भंगी मिसल से अमृतसर छीनकर उसे धार्मिक राजधानी प्रतिस्थापित कर दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती जो एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो अध्यक्ष थी उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट, जो कलकत्ता अधिवेशन के अंतर्गत 1917 में बनी थी। जबकि कांग्रेस की पहली भारतीय अगर महिला अध्यक्ष की बात किया जाए तो वो तो वह सरोजिनी नायडू जी, और यह कानपुर अधिवेशन 1925 में बने थे। और तीसरी महिला अगर बात किया जाए अध्यक्ष तो उनका नाम था नेल्ली सेनगुप्ता, ये कलकत्ता अधिवेशन 1933 में बनी थी। विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन थे? तो विभाजन परिषद का अगर अध्यक्ष की बात किया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जिसे भारत का अंतिम वाइसराय कहा जाता है, ध्यान रखना इससे रिलेटेड, विभाजन परिषद के अध्यक्ष थे। 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में विभाजन योजना की घोषणा की गई थी। तो विभाजन घोषणा कब की गई थी? 3 जून 1947 को, ध्यान रखना इस बात को। और प्रधानमंत्री जो एटली हाउस था, इटली का जो प्रधानमंत्री जो थे उनके जो हाउस था, हाउस ऑफ कॉमन्स में इस विभाजन के बारे में घोषणा की गई थी। भारत में किस वाइसराय को स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को। स्वशासन के रूप में जनक के रूप में जो जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। भारत में स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, जिन्होंने भारत में नगर पालिकाओं का गठन करवाकर स्वशासन का नींव रखा। इन्हें गैल्डेस्टीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री के युग का सच्चा उदारवादी भी कहा गया है। इसकी पुस्तक है युग का कर्तव्य। अन्य कार्य भी था, प्रेस पर जो नियंत्रण था उसको उन्होंने हटा दिया और इल्बर्ट बिल पेश करवाया। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दिया था, और यह सरदार की नाम लेकर के पुकारा था। वो महिलाओं ने जो है वो बारदोली सत्याग्रह की जो महिलाएं थी उन लोगों ने सरदार कह करके उनको पुकारा था। बारदोली तालुका में अप्रत्याशित कर वृद्धि के विरोध में यहाँ आंदोलन प्रारंभ हो गया, जिसमें वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया। और इस सत्याग्रह के सफल होने पर महात्मा गांधी ने पटेल जी को महिलाओं की तरफ से सरदार की उपाधि दी, और क्योंकि इसी आंदोलन के दौरान बारदोली महिलाओं ने पटेल जी को सरदार कहा था, इसलिए उनको उपाधि महात्मा गांधी ने दिया। सती प्रथा को किसके द्वारा प्रतिषेध किया गया था? बेंटिक के द्वारा किया गया था, लेकिन भारतीय समाज सुधारक जो राजा राम मोहन राय है उनका निर्णायक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। राजा की उपाधि मुगल जो बादशाह थे अकबर द्वितीय, उनके द्वारा राजा राम मोहन राय को दिया गया है। उन्हें आधुनिक भारत का पिता जो का सम्मान भी उनको दिया गया है। किसने गांधी जी को महात्मा गांधी कहा था? याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से लौटने के बाद 1917 में जब बिहार के चंपारण नामक स्थान से उन्होंने भारत में सक्रिय राजनीति का प्रारंभ किया, और पहला सफल उनका सत्याग्रह रहा गांधी जी का। चंपारण में गांधी जी ने वहाँ के किसानों के समर्थन में 3 कटिया पद्धति से विरोध आंदोलन चलाया, और इस पद्धति को ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित नील आयोग को समाप्त कर दिया। इस आंदोलन के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। 3 कटिया प्रणाली आप सभी को पता होगा कि कुल भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य होता था। चंपारण के राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण गए थे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में इसे किस नाम से जाना जाता था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसे बाद में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना 1875 में
सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी और यही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया था? तो लाहौर 1929 में जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का नया लक्ष्य घोषित किया गया? लाहौर 1929 में पूर्ण स्वराज की, और यह इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो जे.एल. नेहरू थे। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यह गांधी जी का लेखक है इनके। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी जो थे, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किया उन्हीं के द्वारा। 1921 तक के जीवन के अनुभवों को उन्होंने संग्रह किया और यह साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन में लगातार प्रकाशित होते रहा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? स्वराज्य पार्टी के थे, ये याद रखिएगा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने 13 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई बैठक के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने काफ़ी विरोध किया। मोतीलाल नेहरू और देश बंधु के नाम से जो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास जी, उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज एक 1923 में उन्होंने एक गठन कर दिया इस स्वराज दल का। इसे कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? ये याद रखिएगा, बंकिम चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम लिखा गया था। वंदे मातरम जो है यह उपन्यास जो आनंद मठ है उसी से लिया गया है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सर अहमद खां के द्वारा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और यह 1875 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं था? पुडुचेरी में, माहे में, या गोवा में, या चंद्रनगर में? याद रखिएगा, चंद्रनगर में जो है वो फ्रांसीसी बस्ती नहीं था, पुडुचेरी में था। ठीक है, पुडुचेरी, माहे, गोवा में फ्रांसीसी व्यापारिक बस्ती थी, लेकिन चंद्रनगर में नहीं थी। गांधी के खादी को किसका संकेत माना गया? आर्थिक स्वतंत्रता को इनके जो खादी जो है वो संकेत था। इंडिया विंस फ्रीडम किसके लेखक थे? इनके लेखक थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया है, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है, जो आत्मकथा है, वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी का है। इंडिया विंस अब्दुल कलाम आज़ाद जी का आत्मकथा है। अब्दुल कलाम जी एक प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता थे। इन्हें कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष का श्रेय भी इन्हें दिया गया। गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे, अहिंसा में। मूल में सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? उनका एक ही था, भविष्य के प्रशासनिक सुधार इनका मेन लक्ष्य था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारकों की प्रत्येक 10 वर्ष से जांच करने, सुधारों के भविष्य पर विचार करने का प्रावधान था। अतः वर्ष 1928 में सैमन कमीशन भारत आया और इस कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930, 1931 और 1932 में किए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल बिस्मार्क के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण में उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। और बिस्मार्क ने इटली के एकीकरण में जैसे उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अदा की थी, वैसे ही हमारे देश के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वो हमारे देश के सभी राज्यों को, सभी जितने भी राजा के अंतर्गत था देशी रियासतें, उन सभी को उन्होंने एकीकरण करने में उनका बहुत बड़ा रोल है। आगे चलिए, मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से किस समुदाय को पृथक निर्वाचन दिया गया? तो याद रखिएगा, मुस्लिमों को। वर्ष 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दे दी गई। लॉर्ड मिंटो को भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक माना जाता है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जो है वो किसको जनक माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को, ध्यान रखिएगा। गांधी जी के अनुसार समाजवाद में
राज्य की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के समाजवाद के अनुसार समाज में आर्थिक विषमता नहीं होनी चाहिए तथा समाजवाद में राज्य में कोई आवश्यकता नहीं है। किसने कहा था सैमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक है? यह शिव स्वामी अय्यर ने कहा था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। वर्ष 1928 में बम्बई आया और इस श्वेत कमीशन भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारत का नहीं था और इसकी रिपोर्ट भी भारतीय हित में नहीं था। अतः शिव स्वामी अय्यर ने इस रिपोर्ट को कूड़े में फेंकने के लायक बताया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। और मुस्लिम लीग के द्वारा किस दिन को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में माना जाता है? 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई संविधान सभा में भी आशातीत सफलता न मिलने के बाद अलग राष्ट्र की मांग को गतिशीलता देने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित करते हुए दंगे प्रारंभ करवा दिए और बंगाल में नुआखरी से दंगे प्रारंभ हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 में किया गया था और इसी के समय बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से उन्होंने गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आवर लगाया और गांधी जी को उठवा लिया था और उनके साथ साथ बहुत सारे कांग्रेसी नेता थे, उनको उठाकर ले गए थे। गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि देखिए कुछ व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ जो कुछ आंदोलन या जो कुछ आंदोलन से जो है वो रिलेटेड हैं। देखिए विनोबा भावे की अगर बात किया जाए, ध्यान रखिएगा भूदान आंदोलन से रिलेटेड है। मेधा पाटेकर की अगर बात किया जाए तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से रिलेटेड है। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर बात किया जाए तो चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। जयप्रकाश नारायण की बात किया जाए संपूर्ण क्रांति से रिलेटेड है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे और क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि डलहौजी की अगर बात किया जाए तो वो किनसे रिलेटेड थे? तो डलहौजी अगर बात किया जाए तो डलहौजी जो है वो हड़प नीति से रिलेटेड थे। और लॉर्ड मिंटो अगर बात किया जाए तो इनका भारत परिषद अधिनियम 1909 से। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि से थे। और अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। किसके द्वारा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ध्यान रखिएगा होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये तिलक के द्वारा भी और एनी बेसेंट के द्वारा, बाद में एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, इन सब के बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो हमने इसके अंतर्गत ब्रह्म समाज की स्थापना भी हमने कहा राजा राम मोहन राय ने किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप लोग इसी तरह बने रहें और हम काफ़ी क्वेश्चन करने वाले हैं और लगभग आपके सामने जो है और 200 से 300 के आसपास क्वेश्चन हम करेंगे आधुनिक भारत के। उसके बाद आपके आधुनिक भारत के एक एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक मैंने जो वीडियो में करवाया है लगभग 150 के आसपास करवा दिया हूँ और वीडियो आप तक पहुँचा भी दिए हैं और वो ज़रूर देखिए और वो देखने के बाद इस पार्ट को देखिएगा। तो हमको नहीं लगता है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके आधुनिक भारत से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है बिहार शिक्षक बहाली और साथ ही साथ आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूर देखिएगा। और फिलहाल के लिए चलिए, जय हिंद, जय भारत।